हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपके ग्रामर के नज़रिए से तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ साथ जो सेंटेंस आप रोज़ाना बोलते हैं उसमें भी आपका इस टॉपिक का काम डेली पड़ेगा। हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपका ये जो ग्रामर का टॉपिक है वह इंक्लूड रहता है। और उस ग्रामर के टॉपिक का नाम क्या है आज देखते हैं। प्रीपोजिशन। क्या नाम है? प्रीपोजिशन। इसका हिंदी का अर्थ अगर देखें तो क्या होता है? पूर्व सर्ग होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पूर्व सर्ग। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि आखिर प्रीपोजिशन होता क्या है। तो देखिए आप, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, यानी कि जो प्रपोजिशन है वह एक शब्द होता है प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, जिसको रखा जाता है कहाँ पर? एक नाउन या प्रोनाउन से पहले। उसके बाद देखिए टू शो, यानी कि प्रकट करने के लिए या बताने के लिए। क्या? रिलेशन, यानी कि संबंध बताने के लिए बिटवीन द नाउन और प्रोनाउन। किस किस के बीच में? या तो जो नाउन्स हैं उनके बीच में, या जो वो प्रोनाउन दे रखे हैं उनके बीच में। हिंदी में मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। कहने का मतलब यह है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लग करके उस नाउन या प्रोनाउन की, जिस नाउन या प्रोनाउन के सामने या पहले लगा है उसका संबंध बताता है। किससे? किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। यानी कि यह प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के सामने लग करके किसी दूसरे नाउन से उस नाउन का संबंध बताता है। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ प्रीपोजिशन, दो शब्दों से मिलकर के बना है प्री और पोजिशन। प्री यानी पहले या पूर्व, और पोजिशन यानी कि स्थिति। यानी कि अगर हम इसका शब्द से अर्थ देखें तो क्या बनेगा? पहले की स्थिति। तो किससे पहले की स्थिति? नाउन से पहले की स्थिति, नाउन या प्रोनाउन से पहले की स्थिति। यानी कि ये लगेगा कहाँ? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। अब जैसे एक उदाहरण देखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, कि जो किताब है वो कहाँ है? टेबल के ऊपर। इस सेंटेंस में आप देखेंगे एक तो नाउन है टेबल और एक नाउन है आपका बुक। ये दो नाउन हैं। इन दोनों नाउन की जो आपस में संबंध है, आपस में इनका संबंध क्या है, उसको कौन सा शब्द बता रहा है? ये ऑन जो शब्द है यहाँ पर ये बता रहा है कि जो बुक है वह टेबल के ऊपर है। अब इन दोनों में क्या संबंध है? ऊपर नीचे का संबंध है। तो इस संबंध को कौन सा शब्द बता रहा है? आपका ऑन। इसलिए ये जो ऑन है वो आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। अब ऐसे ही आपके इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं जिनका हम एक एक करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम सभी का अध्ययन करने वाले हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कौन से प्रीपोजिशन से? एक तो है आपका बिटवीन और एक है आपका अमंग। दो प्रीपोजिशन का आज हम उपयोग सीखेंगे और इनका जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो क्या होता है? बीच में। क्या अर्थ होता है? बीच में। अब इन दोनों का ही अर्थ जब बीच में होता है तो फिर इनमें अंतर क्या है? तो पहले समझते हैं अंतर को कि जो बिटवीन है यह तो बात करेगा दो के बीच में, यानी कोई वस्तु उसकी स्थिति कहाँ पर है? दो के बीच में। और ये जो अमोंग है ये आपको बताएगा दो से ज़्यादा के बीच में। इतना आपने अब तक पढ़ा होगा और यही बात हमने की है कि बिटवीन का उपयोग तो हम करते हैं दो के बीच में, और यदि दो से ज़्यादा के बीच में की बात है तो हम किसका उपयोग करते हैं?
अमोंग का उपयोग करते हैं। अब देखते हैं कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहला सेंटेंस है मनी वॉज डिवाइडेड, कि जो पैसा था, धन था, वह बांटा गया। किसके बीच में? टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में। अब चूंकि यहां पर दो के बीच में की बात हो रही है, इसलिए आप यहां पर क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। अब एक और सेंटेंस देखते हैं यहां पर, इस सेंटेंस को देखते हैं पहले। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, कि जो संपत्ति थी वो बांट दी गई 5 सन्स के बीच में, यानी 5 पुत्रों के बीच में। अब वही बात बीच वाली, तो अब यहां पर कितने के बीच में? 5 के बीच में। और जब बात हो 2 से ज्यादा के बीच में की, तो हम क्या लगाते हैं? अमोंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अमोंग लगाते हैं। अब आपको एक बेसिक सी बात तो समझ में आ गई कि यदि आपको 2 के बीच में की बात कर रखी है तो आप लगा देंगे बिटवीन, और यदि 2 से ज़्यादा के बीच में की बात चल रही है तो आप क्या लगा देंगे? अमोंग लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है सी इज सिटिंग, वह बैठी हुई है। खालिस्तान द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में। यहां पर भी वही बीच में की बात, लेकिन अब आप यहां देखेंगे यहां कहा है बच्चों के बीच में। अब कितने बच्चे हैं यह पता नहीं चल रहा कि 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं। तो साथियों, जब आपको कोई भी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दे दिया जाए जिसमें आपको ये पता नहीं चल रहा हो कि स्पष्ट तरीके से 2 हैं और वो प्लूरल है, तो आपको उस केस में आपको कौन सा बीच में कंसीडर करना है? अमोंग वाला बीच में कंसीडर करना है। अब हमें यहां पर पता नहीं चल रहा था ना कि 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, तो अब हमें ये तो पता है कि 1 से तो ज्यादा हैं, लेकिन 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं ये पता नहीं चल रहा। यहां पर बच्चे 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? अमोंग लगाएंगे। ऐसे अगला सेंटेंस देखिए आप, देयर इज ए विलेज, के एक गांव है। खालिस्तान द हिल्स, पहाड़ियों के बीच में। अब देखिए वही सिचुएशन बन रही है, कौन सी? कि पहाड़ियों के बीच में। अब कितनी पहाड़ियों के बीच में? 2 की बात हो रही है क्या? हमें तो यहां पर स्पष्ट हो नहीं रहा कि यहां पर 2 की बात हो रही है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे? यहां पर अमोंग लगा देंगे। तो क्या लग गया यहां पर? अमोंग। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 से तो ज्यादा की बात हो रही थी, नाउन कैसा था? प्लूरल, और उसमें हमें स्पष्ट नहीं हो रहा था कि 2 के बीच में की बात है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, यू कैन मीट मी, तुम मुझसे मिल सकते हो। खालिस्तान 5 PM एंड 6 PM, आप मुझसे 5 और 6 बजे के बीच में मिल सकते हो। तो अब हमें यहां पर 2 समय दे दिए, एक तो 5 बजे का समय और एक 6 बजे का समय। तो जब इनके दोनों के बीच की बात हो रही है, 2 के बीच की, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? बिटवीन लगाएंगे। अब अगला जो सेंटेंस है वो क्या है? इंडिया लाइज, कि जो इंडिया है, भारत है, वह पढ़ता है, यानी उसकी जो सिचुएशन है वह कहाँ है? नेपाल, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में। अब यहां पर भी वही बीच में, आपने देखा कि 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, आप काउंट करने लगे 1 2 3 और ये बांग्लादेश 4। आपने सोचा कि ये क्या हुआ? ये तो 2 से ज्यादा की बात हुई, और आपने यहां पर लगा दिया क्या? अमोंग। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो अधिकांश विद्यार्थी हैं वो यही गलती करते हैं,
यदि सेंटेंस आपको ऐसा दे दिया जाता है जिसमें आपको इस तरीके से उलझा दिया जाता है और विद्यार्थी सोचता है कि इसमें तो दो से ज़्यादा के बीच में की बात हो रही है, तो वहाँ पर वो क्या लगा देते हैं, अमोंग लगा देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आपको ऐसे कोई दो भाग दे रखे हों और वो एंड से जोड़ रखे हों, तो वो क्या है, आपके दो भाग बन जाते हैं। अब एक भाग तो बन गया नेपाल, चाइना और पाकिस्तान वाला भाग, और दूसरा जो वाला भाग है वो कौन सा है, बांग्लादेश वाला भाग। तो ऐसे केस में हमें इस भाग को एक कंसीडर करना पड़ेगा और इस भाग को एक कंसीडर करना पड़ेगा, और स्थिति कौन सी बन जाएगी, दो के बीच में। तो इसलिए आपका यहां पर अमोंग ना आकर के क्या आएगा, बिटवीन आएगा। तो यहां पर आपका क्या आएगा, बिटवीन आएगा। ये वाली गलती साथियों बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। कहीं आप देख लें कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये तो दो से ज़्यादा की बात हो गई, तो यदि आप अमोंग लगा देते हैं तो आपका 100% गलत होने वाला है। आगे देखते हैं, प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो पुरस्कार थे वो बांटे गए, द गर्ल्स एंड द बॉयज, किसके बीच में, लड़कियों और लड़कों के बीच में। अब यहां पर भी आप देखेंगे, यहां इधर की साइड में प्लूरल गर्ल्स और उधर की साइड में प्लूरल बॉयज, तो आप सोचेंगे इधर तो कम से कम दो तो होंगी, इधर भी दो होंगी कम से कम, तो चार हो गए। ऐसा नहीं है साथियों, यहां पर जब आपको एंड से जोड़ दिया तो कहने का मतलब दो भाग बन गए। तो अब दो के बीच में मतलब एक भाग लड़कियों का और एक भाग लड़कों का, ऐसे दो के बीच में की सिचुएशन बनी यहां पर, और क्या जाएगा आपका, बिटवीन आ जाएगा। इस तरीके से आपको ऐसे मामलों में क्या लगाना है, बिटवीन लगाना है। ऐसे अगला सेंटेंस, यू कैन डिवाइड योर टाइम, खालिस्तान रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग एंड वॉकिंग। अब इस सेंटेंस का आप आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो पुरस्कार थे वो बांटे गए, खालिस्तान द गर्ल्स, लड़कियों के बीच में। अब यहां पर आपने देखा प्लूरल है नाउन, अब नाउन चूंकि प्लूरल है, हमें यहां पर स्पष्ट नहीं हो रहा कि दो की बात हो रही है या दो से ज्यादा की बात, तो इसलिए आप यहां पर क्या लगाएंगे, अमोंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अमोंग लगाएंगे। यदि यहां पर ऐसे होता प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड खालिस्तान टू गर्ल्स, तो क्या लग जाता, बिटवीन। और यदि ऐसे होता प्राइजेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड खालिस्तान 5 गर्ल्स, तो क्या लग जाता, अमोंग लग जाता। तो साथियों आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये जो बिटवीन और अमोंग जो प्रीपोजिशन हैं, इनका आप यूज करना भली भांति सीख गए होंगे। और यदि आपको ये जो वीडियो है वह पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आपके अन्य साथियों तक इसे शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम उपस्थित होंगे कोई अन्य प्रीपोजिशन लेकर के। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।